evolution of a gas. In a chemical reaction, one or more gases may evolve. यानी केमिकल रिएक्शन में एक या एक से ज्यादा गैसेस क्या हो जाती हैं, इवॉल्व होती हैं. एफर्वेसेंस यानी बबलिंग इन द लिक्विड confirms द इवोल्यूशन ऑफ गैस. यानी जब बबलिंग होती है तो हम समझ जाते हैं कि गैस उत्पन्न हुई. द गैस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय टेस्टिंग इट. यानी गैस को भी हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट करके बता सकते हैं कि कौन सी गैस निकली है. इन अ केमिकल इक्वेशन एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड डिनोट्स इवोल्यूशन ऑफ गैस. यानी केमिकल इक्वेशन में जब ये एरो का साइन देख रहे हैं आप, ऊपर जाता है ना, ये एरो का निशान बताता है कि इस रिएक्शन में गैस निकली है. फॉर द अबव एक्टिविटी द केमिकल रिएक्शन इज एज फॉलो. जो अभी एक्टिविटी अभी आपको पढ़ाई उसमें कौन सी रिएक्शन हुई, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम बाई कार्बोनेट. यानी कि एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर, सिरका, उसको हम, उसका केमिकल नेम क्या है, एसिटिक एसिड. और बेकिंग सोडा जो था उसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट. जब एसिटिक एसिड और सोडियम बाई कार्बोनेट आपस में मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का. ठीक है, यानी ये एसिड है, ये बेस है. जब एसिड और बेस मिलते हैं आपस में तो क्या बनता है, सॉल्ट. सॉल्ट बना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी. यही गैस है जो निकलती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस. यही गैस होती है जो निकलती है, प्लस वाटर, और साथ में वाटर बनता है. ठीक. When sulfuric acid react with calcium carbonate, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज गिवन ऑफ. यानी जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है. ठीक. द गैस कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर. और इस गैस को हम क्या करते हैं, लाइम वाटर में, यानी चूने का पानी. लाइम वाटर यानी चूने के पानी. अगर इस गैस को अगर हम चूने के पानी में क्या करते हैं, पास करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो लाइम वाटर यानी चूने के पानी को मिल्की कर देता है, यानी दूध की तरह सफेद कर देता है. ठीक है, तब हमें पता चल जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकली है. ठीक है, यानी रिएक्शन देख लें, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. जब H2SO4 क्या है, एसिड है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 प्लस H2O यानी वाटर प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. When zinc react with hydrochloric acid, हाइड्रोजन गैस इज गिवन ऑफ. यानी जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है. ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है. द गैस कैन बी टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ अ बर्निंग मैच स्टिक. हम बर्निंग मैच स्टिक की सहायता से क्या करते हैं, हम उस क्या करते हैं, बर्निंग मैच स्टिक की सहायता से हम पता लगाते हैं कि वो गैस कौन सी है. ठीक है. द बर्निंग मैच स्टिक इज इफ टेकन नियर द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड. यानी अगर हम जलती हुई तीली उस टेस्ट ट्यूब के पास ले जाते हैं जिसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो एक पॉप का साउंड निकलता है. ठीक, पॉपिंग साउंड निकलता है जिससे कि हमें पता चल जाता है कि इससे इसमें जो गैस यूज की गई है, जो गैस बाहर निकली है वो कौन सी है, हाइड्रोजन है. कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है. ठीक है. रिएक्शन देखें, Zn प्लस 2HCl गिव्स आउट ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन H2. यानी जिंक और HCl जब आपस में मिलते हैं तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है. ठीक है. नेक्स्ट कैरेक्टर है केमिकल का
केमिकल चेंजेस का या केमिकल रिएक्शन का नेक्स्ट कैरेक्टर है चेंज इन कलर, यानी कि कलर का चेंज होना। ठीक है, कलर का बदलना, रंग का बदलना। ठीक है, ये भी देखते हैं। प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस हैव प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट्स, यानी कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो चेंज होते हैं किससे? रिएक्टेंट से, यानी कि प्रोसेस से पहले जो प्रोडक्ट लिए जाते हैं वो और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो दोनों क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, कलर भी डिफरेंट हो जाता है, यानी रिएक्शन से पहले कलर दूसरा था और रिएक्शन के बाद दूसरा कलर होता है। ठीक है, इन सच अ केस चेंज ऑफ कलर इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉमन। ठीक, इसी तरह कई ऐसे केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिएक्शन से पहले चीजों का कलर एकदम डिफरेंट होता है और जो प्रोडक्ट हमको मिलता है उसका कलर बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, मोस्टली सारी केमिकल रिएक्शंस में यही होता है। व्हेन व्हाइट क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट आर हीटेड स्ट्रांगली, यानी जब हम एक केमिकल है फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट है, ये व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, सफेद कलर के होते हैं, सफेद रंग के होते हैं क्रिस्टल की तरह। ठीक, जब इनको बहुत ज्यादा हीट किया जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हीट किया जाता है, ब्राउन कलर्ड फेरिक ऑक्साइड इज फॉर्म, यानी कि जब इनको बहुत ज्यादा हीट करते हैं तो हमें ब्राउन कलर का क्या मिलता है? फेरिक ऑक्साइड मिलता है, यानी कलर चेंज हो गया। पहले क्या था? व्हाइट कलर था, तो नाम भी क्या था? फेरस सल्फेट। लेकिन जब बहुत ज्यादा हीट किया गया तो क्या बन गया? फेरिक ऑक्साइड बन गया। ठीक, जो कि किस कलर का हो गया? ब्राउन कलर का हो गया। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इज ऑल्सो गिवन ऑफ, और इसमें से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों गैसेस भी निकलती है। रिएक्शन देखें, 2FeSO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या है? फेरस सल्फेट है। ठीक, जब इसको हीट किया गया तो Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड ये निकला, जो कि ब्राउन कलर का है, और साथ में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, ये गैस एरो देख रहे हैं, तो ये एरो ऊपर देख रहे हैं, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली, और प्लस SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकली, एरो। ठीक है, ये एरो देख रहे हैं, यानी दो गैसें निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज इन ऑर्डर, यानी कि अगर हम बात करें महक की, स्मेल की, तो केमिकल रिएक्शन की अपनी अलग ही क्या होती है? ऑर्डर होती है, यानी कि गंध होती है। ठीक है, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन फूड गेट्स स्पॉइल्ड एंड स्मेल्स रियली बैड। ठीक, केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? फूड जो होता है, जब फूड पे क्या हो जाता है? फंगस वगैरह लगती है, कुछ भी होता है, तो एक गंदी सी स्मेल निकलती है, बहुत ही बुरी स्मेल आती है। क्यों आती है? क्योंकि उस फूड में क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक, यानी कि फूड जो है, ठीक, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाती है? केमिकल रिएक्शन के कारण जो फूड स्पॉइल हो गया, जो खाना बेकार हो गया है, उसमें से गंदी स्मेल आती है, ये फाउल स्मेल आती है। दैट इज वाई सर्टेन preservatives are added in some food to maintain their freshness for long time period। इसीलिए कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैसे कि विनेगर होता है, शुगर होता है, सॉल्ट होता है, तो एज अ प्रिजर्वेटिव ये फूड में मिलाए जाते हैं ताकि खाना बहुत दिनों तक लंबा चलता रहे। ठीक है, खाने को खराब होने से बचाने के लिए और उनको फ्रेशनेस उनकी खोने ना पाए, इसके लिए हम प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि वो बहुत लंबे पीरियड तक चलते हैं, जैसे कि अचार। ठीक, पिकल खाते हैं आप लोग, पिकल में क्या डालते हैं? ऑयल डालते हैं, ठीक, ताकि अचार खराब ना हो। सॉल्ट डालते हैं। ठीक है, आपने जैम और जेली खाया है, तो ये क्या होते हैं? ज्यादा शुगर वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि शुगर उनको खराब होने नहीं देता। ठीक है, तो एज अ प्रिजर्वेटिव हम कई ऐसे केमिकल्स भी होते हैं, आजकल आप देख रहे हैं पैकेट वाले फूड्स जो आ रहे हैं, उनमें कई ऐसे केमिकल्स डालते हैं एज अ
फूड प्रिजर्वेटिव्स, जो कि हमारे खाने को लंबे दिनों तक खराब करने से बचाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक, यानी कि प्रेसिपिटेट का बनना। प्रेसिपिटेट क्या होता है? जैसे कि कोई रिएक्शन होती है, ठीक, जब रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट के बाद लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हम क्या कहलाते हैं? उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। तो ये क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। इफ मेनी केमिकल रिएक्शंस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स और प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म, कई अधिकतर सभी केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? प्रोडक्ट के साथ साथ क्या बनते हैं? उसके प्रेसिपिटेट भी बनते हैं। प्रोडक्ट तो बनता ही बनता है, उसके आखिरी में प्रेसिपिटेट भी बनते हैं। ठीक है। ये कभी कभार वेस्ट होते हैं, कभी कभार ये यूजफुल भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक। एन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, ये नीचे देखिए डाउनवर्ड्स एरो किए हुए हैं, तो ये डिनोशन होता है कि प्रेसिपिटेट बना है। डिनोट करता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? ये प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है। जैसे कि एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी देखते हैं। टेक 2 ml एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इन अ टेस्ट ट्यूब। ये केमिकल है बेरियम क्लोराइड। हम टेस्ट ट्यूब में अगर बेरियम क्लोराइड लेते हैं, नाउ इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक 2 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, यानी हम दूसरे टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन लेते हैं। ठीक है। मिक्स द कंटेंट ऑफ बोथ द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर, और दोनों ही कंटेंट को हम एक बीकर में मिलाते हैं। नोट योर ऑब्जर्वेशन, अब उसको हम देखते हैं कि क्या होता है। व्हेन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड is mixed with sodium sulfate, a white precipitate of barium sulfate is obtained. यानी जब हम एक्वस सोल्यूशन लेते हैं बेरियम क्लोराइड का और उसको हम सोडियम सल्फेट के साथ मिक्स करते हैं तो हमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, जिसको हम बेरियम सल्फेट कहते हैं। ठीक, व्हाइट कलर का क्या मिलता है? प्रेसिपिटेट मिलता है, अवक्षेप मिलता है, जिसे हम बेरियम सल्फेट कहते हैं। यानी BaCl2 प्लस Na2SO4, यानी बेरियम क्लोराइड रिएक्शन करता है किसके साथ? सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये क्या है? केमिकल फॉर्मूला है। Na2SO4 किसका? सोडियम सल्फेट का। यानी BaCl2 बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट का, तो क्या मिलता है? बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये एरो देखिए डाउन है, यानी कि ये क्या मिलता है? एज अ प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। और साथ में क्या बनता है? NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड भी बनता है। ठीक है, क्लियर है?